हेलो फ्रेंड्स, मनीषा यूनिक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें एकी आंदोलन, मीणा जनजातीय आंदोलन, भगत आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन, इन सब जनजातीय आंदोलन की चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे। किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, जो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन था, 1880 में शुरू हुआ था। दूसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 97 से 1941 तक चला था। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। अहिंसात्मक आंदोलन की संज्ञा दी गई थी इसको, जिसमें कोई एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन है। तीसरा है बेंगू आंदोलन, जो 1921 से 1923 तक चला। इसमें गोविंदपुरा नाम का एक हत्याकांड हुआ था 1923 में, जिसमें रूपाजी कृपाजी नाम के सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद चौथा आंदोलन था बूंदी किसान आंदोलन, जो 1921 से 23 तक चला था, जिसमें डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को, जिसमें नानक जी भील नाम का सैनिक शहीद हुआ। पांचवा अलवर किसान आंदोलन, जो 1921 से 25 तक चला। इसमें नीमू चाणा नाम से एक हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को। इस हत्याकांड को दोहरी डायरी की संज्ञा दी गई थी। इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश कहा था। छठा है शेखावाटी किसान आंदोलन, जो 1921 से 51 तक चला। इसमें कटराथल का प्रथम महिला सम्मेलन हुआ और 2 हत्याकांड हुए थे। महिला सम्मेलन 1934 में हुआ। और जो जयसिंहपुरा हत्याकांड वह 21 जून 1934 में हुआ। एक खुड़ी कुदन हत्याकांड हुआ था, जो 1935 में हुआ। 7वां दुधवा-खारा किसान आंदोलन था, जिसमें काकड़ा कांड हुआ था। इसके अंदर किसी भी सैनिक की हत्या नहीं हुई थी, इसलिए इसको कांड कहा गया, हत्याकांड नहीं कहा गया। इसके बाद हम इन किसान आंदोलन की बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन, 1897 से 1941 तक चला था। भारत का यह सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली आंदोलन माना गया है। और यह आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन था।
बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया भीलवाड़ा में है, जिसका प्राचीन नाम विजयावल्ली है। विजयावल्ली इसका उपनाम हो परमाल है, जो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है परमाल, और इसे मेवाड़ राज्य का ठिकाना भी कहा जाता था। इसे सांगा ने खानवा युद्ध में वीरता दिखाते हुए अशोक परमार को भेंट कर दिया था। बिजोलिया में सबसे ज्यादा किसान धाकड़ थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण LLB था, जिसका अर्थ था लगान, लाटा कुंटा और बेगारी। लगान का अर्थ कर था, लाटा मतलब तैयार फसल का जो बंटवारा किया जाता था वह लाटा होता था, और कुंता जो खड़ी फसल होती थी उनका बंटवारा करते थे, उसे खड़ी कुंता कहा जाता था। और बेगारी था, जो बिना मजदूरी के कार्य करवाना बेगारी कहा जाता था। बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लागू थे, तथा इन आंदोलन का तत्कालीन कारण करों में बढ़ोतरी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। यह आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ, जिसका प्रथम चरण था 1897 से 1916 तक चला था। प्रथम चरण में संघर्ष करने वाले कई वीर थे, जिसमें प्रथम नानजी पटेल थे, ठाकरी पटेल थे, साधु सीताराम दास थे, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव कुमावत थे। हम इनको नाठा साफव नाम से भी याद कर सकते हैं। नाठा साफव इस ट्रिक से भी हम इनको याद कर सकते हैं। इन सब ने प्रथम चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद दूसरा चरण था, उसमें 1916 से 1927 तक चला। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक, भूप सिंह जिनको कहा जाता था, उन्होंने भी भूमिका निभाई, तथा साथ में इनकी पत्नी भी इस चरण में शामिल हुई थी। और जो मन्नालाल पटेल थे, इन्होंने भी द्वितीय चरण में भूमिका निभाई। और हरिभाई किंकर, इनका भी इस चरण में प्रमुख साथ था। इसके बाद तृतीय चरण 1927 से 41 तक चला, जिसके अंदर सेठ बजाज, जो सेठ जमनालाल बजाज थे, उन्होंने भी भूमिका निभाई। हरिभाई उपाध्याय,
रामनारायण चौधरी जो कि नीम के थाना सीकर से थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, और इन सब ने तृतीय चरण में जिन्होंने भूमिका निभाई उनको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सेठ हराम, सेठ हराम, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम प्रथम चरण को विस्तारित रूप से देखेंगे। इस चरण में किसने कितनी क्या क्या भूमिका निभाई। जो प्रथम चरण है 1897 से 1916 तक हुआ, जिसमें बिजोलिया आंदोलन में बिजोलिया की जो प्रथम जागीरदार थे वह कृष्ण सिंह परमार थे, जिसने 1897 में लगान जो टैक्स थे लगान करों में बढ़ोतरी कर दी। यही इसका सबसे बड़ा कारण था। और साथ में इन्होंने एक चौरी कर भी लागू कर दिया था। चौरी कर भी लागू कर दिया था। चौरी कर में जो जमींदार थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम जमींदार थे कृष्ण सिंह परमार, उन्होंने पुत्री कर लागू कर दिया था। पुत्री कर जो 1903 में जो पुत्री बहन होती थी उनके विवाह पर 5 रुपये का एक टैक्स लागू कर दिया था परमार ने। इस टैक्स में किसानों ने इस टैक्स के विरोध के लिए कई सभाएं की थी, जिसमें गिरधारीपुरा गांव में एक गंगाराम धाकड़ था, उसने आत्महत्या कर ली थी तथा इसके 12वें पर जब किसान ने सभा की तो जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल थे उनको इस कर के विरोध के लिए उदयपुर भेजा। जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे उदयपुर में, उनके पास इस कर के विरोध के लिए भेजा, लेकिन किसी कारणवश वह महाराजा से नहीं मिल पाए और वापस बिजोलिया में आने पर जो वहाँ के जमींदार कृष्ण सिंह परमार थे उन्होंने बिजोलिया से निकाल दिया था। जो बिजोलिया की जनता थी वह भी बिजोलिया छोड़कर जाने लग गए थे बारी बारी से। इसके बाद कृष्ण सिंह परमार ने सोचा कि ऐसे तो बिजोलिया खाली हो जाएगा। इस कारणवश उन्होंने कृष्ण सिंह परमार ने 1906 में या 1906 से पहले ही चौरी कर को समाप्त कर दिया और 1906 से 1906 में उनकी मृत्यु हो गई थी, निसंतान मृत्यु हुई थी उनकी। उसके बाद उनको द्वितीय जागीरदार पृथ्वी सिंह को बनाया जो भरतपुर से थे, कामा भरतपुर से। इन पर भी एक टैक्स लगा दिया था, तलवार बधाई का कर। इसका अर्थ था जो महाराणा
जो मेवाड़ का जमींदार होता था, नया जमींदार, वह महाराणा को टैक्स देता था, जिसको तलवार बधाई कर कहा गया था। और फिर जो जमींदार थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने इस कर को जनता पर डाल दिया था। आगे साधु सीताराम दास थे और जो फतेह करण ब्रह्मदेव थे, उन्होंने इस टैक्स का विरोध किया था। जब इन्होंने विरोध किया तो जो जमींदार थे, उन्होंने इन तीनों को बिजोलिया से ही बाहर कर दिया था। इसके बाद द्वितीय चरण हुआ, जो 1916 से 27 तक चला था, जिसमें प्रमुख भूमिका विजय सिंह पथिक ने निभाई थी, जिसे भूप सिंह भी गुर्जर भी कहा गया था। जो रास बिहारी बोस थे, उनके सशस्त्र विद्रोह में भूप सिंह पकड़े गए थे और इन्हें टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया। बाद में यह टोडगढ़ दुर्ग से भाग निकले थे और जो ओजड़ी गांव था, उस ओजड़ी गांव में यह आकर रहने लग गए थे और अपनी जो पहचान थी उसे छिपाकर ये एक टीचर बन गए थे। अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर, मूंछ बढ़ाकर यह वहाँ पर विजय सिंह नाम से रहने लग गए थे। विजय सिंह पथिक हरिभाई किंकर द्वारा, जो हरिभाई किंकर है, उनके द्वारा एक सभा की जाती, तो उस सभा से यह जुड़ गए थे विजय सिंह पथिक। इस सभा के जो चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे 1916 में। इसके बाद विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के बाद ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना की 1917 में, जिसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक व अध्यक्ष मन्नाराम पटेल थे। वह इसका उद्देश्य था टैक्स में न देने के लिए। इसका उद्देश्य है टैक्स किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद तीसरा जो जागीरदार थे, वह केसरी सिंह परमार को बनाया, जिनकी आयु बहुत ही कम थी। इनकी आयु कम होने के कारण इनका जो तलवार बधाई करता जो महाराणा लेते थे, वह इनकी माफ कर दिया था। और जो मेवाड़ राज्य था, उन्होंने बिजोलिया में 2 व्यक्तियों को भेजा करता धरता बनाकर, जो अमर सिंह राजावत और डूंगर सिंह भाटी थे। उसके बाद इन्होंने एक आयोग की स्थापना की, बिंदुलाल भट्टाचार्य ने, जिनकी अध्यक्षता कुल 5 व्यक्तियों की द्वारा की थी। इसके अंदर किसानों की मांग के लिए इस आयोग की स्थापना की थी और इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही ठहराया था। फिर आगे किसी कारणवश इनकी कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई।
बाद में माणिक्यलाल वर्मा थे, उन्होंने विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर एक बाबू की नौकरी थी इनकी, जो इनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी और इस आंदोलन से जुड़ गए थे वापस इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने एक पंचीड़ा गीत लिखा विजय सिंह पथिक ने। माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था यह गीत, पंचीड़ा नामक गीत। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और फिर इसके द्वारा समाचार पत्र संचालित हुआ। राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र में शुरू हुई 1919 में, जिसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। साथ में केसरी सिंह भारत, अर्जुनलाल सेठी और सेठ जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरियों ने भी भूमिका निभाई थी। राजस्थान सेवा संघ द्वारा एक समाचार पत्र संचालित हुआ जो राजस्थान केसरी था। 1920 में यह समाचार पत्र संचालित हुआ। 1919 से 1923 तक बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ से संचालित हो गया था। उसके बाद से जो राजस्थान केसरी है 1920 में संचालित हुआ था, उनकी आर्थिक सहायता सेठ जमनालाल बजाज संभाल रहे थे। आर्थिक सहायता इन्होंने की थी इनकी इसके संचालन के लिए। बाद में जो राजस्थान सेवा संघ था उसका ट्रांसफ़र अजमेर में हो गया था 1920 में, जिसने 2 समाचार पत्रों का गठन किया था वह संचालित किया। एक तो समाचार पत्र है नवीन राजस्थान, जो अजमेर से संचालित किया 1921 में, और इसके संपादक थे रामनारायण चौधरी। और जो दूसरा समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, वह ब्यावर से संचालित हुआ 1923 में। इसके संपादक थे रामनारायण जयनारायण व्यास। इसके बाद 1922 में राजस्थान के जो एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, वह बिजोलिया आए थे, लेकिन इनके द्वारा किसानों से कोई समझौता नहीं हो पाया। बाद में जो प्रताप समाचार पत्र था वह एक कानपुर से जो गणेश शंकर विद्यार्थी था उसके द्वारा संचालित किया गया था। विजय सिंह पथिक की सहायता से ही हुआ था ये सब भी। इस समाचार पत्र में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया दिया गया। फिर 1927 में विजय सिंह पथिक की सहायता से किसानों ने अपनी संपूर्ण जमीन जागीरदार को लौटा दी तथा जमींदार ने यह भूमि नीलाम कर दी और इसका सारा दोष विजय सिंह पथिक को दिया। बाद में पथिक ने 1927 में इस आंदोलन को छोड़ दिया। इसके बाद तृतीय चरण हुआ इस आंदोलन का, जिसमें 1927 से 1941 तक बहुत संघर्ष हुए। पथिक ने जो आंदोलन छोड़ने के बाद पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया था। उसके बाद जो सेठ जमनालाल बजाज थे उन्होंने इनकी भूमिका निभाई, इसमें नेतृत्व दिया अपना। बजाज ने 1931 में अक्षय तृतीया को
आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो किसानों की जमीन प्राप्त करने के लिए एक सत्याग्रह किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें महात्मा गांधी की सलाह से ही यह पूर्ण हुआ। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया की जो स्थिति है उसको जानने के लिए भेजा था, और कालांतर में महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर सुखदेव प्रसाद को, जो मेवाड़ के पीएम थे, उनको जमुनालाल बजाज से समझौता करने को भेजा था। सुखदेव प्रसाद ने समझौता तो कर लिया था, लेकिन ईमानदारी से पालना नहीं की थी। फिर जो नारायण पटेल ने इसका विरोध किया और नारायण पटेल को बंदी बना लिया। जो सुखदेव प्रसाद थे, उसके बाद नारायण पटेल ने इस आंदोलन का विरोध किया था। फिर नारायण पटेल को भी बंदी बना लिया और एक नारा दिया, नारायण पटेल को छोड़ो या हम सबको पकड़ो। इस नारे को दिया। फिर जो अंत में 1941 में मेवाड़ के पीएम थे सर टी विजयराघवाचार्य, उन्होंने अपने मंत्री मोहनलाल मेहता को बिजोलिया में भेजा था और उन्होंने किसानों की सभी मांगों को पूर्ण किया, वह मान लिया। और फिर यह माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। माणिक्यलाल वर्मा ने इसमें सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन थे, उसके बाद बूंदी आंदोलन था, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।